हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लास्ट चैप्टर में जो हमारी एडिला है ना, वो वॉइस एक्शन के बारे में सोचती है कि वॉइस एक्शन क्या है। और हाना उसे रेकमेंड करती है कि उसे यहाँ पर इक्विपमेंट में रहने के लिए एम्पर के साथ थोड़े अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए ताकि वो भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दे। तो यहाँ पर वो सोचता है यहाँ पर मुझे अभी कंफर्टेबल रहने के लिए एम्पर के साथ अच्छे से अलाउंग होना पड़ेगा, गेटिंग वेल अलाउंग होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर देखते हैं जो काल है उसे बोलता है कोई इंसान कि आपको मिलने के लिए हर मेजेस्टी आई हैं। और हम देखते हैं जो एडला है वो वहाँ पर रेडी होकर जाने लगती है और उसे जो काल है वो भी इस तरह से देखता है और वो सोचता है गोल्डन आइज और ब्राइट और उसके लिप्स और उसका पेल कॉम्प्लेक्शन, उसकी कॉलर वन, सभी चीज़ें उसे बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं एडला वहाँ पर जाके बैठ जाती है और काल सोचता है ये थोड़ी सी अभी डिफरेंट पर्सन लग रही है। तो यहाँ पर काल उससे बोलता है कि तुम यहाँ नाइट में मुझे देखने के लिए क्यों आई हो। तो एडला उससे बोलता है मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि हम दोनों अकेले में कुछ बात कर सकें और साथ में खाना खा सकें। तो यहाँ पर काल बहुत ही मुस्कुराता है और उससे बोलता है कि अच्छा। और फिर वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें कुछ पूछने के लिए कॉल करने ही वाला था। फिर वो बोलता है कि तुमने काउंट कार्वन को समन क्यों किया था। तो एडला उसे देखने लगती है। तो यहाँ पर काल उसे बोलता है तुम्हारा रीज़न क्या था। तो यहाँ पर एडला बोलने लगती है मैंने उसे समन किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी इस सिचुएशन के बारे में। तो यहाँ पर जो काल है वो बोलता है कि क्या तुम श्योर हो तुम सिर्फ वरीड थी, तुम्हारा मतलब क्या है। तो एडला पूछती है ऐसा। तो यहाँ पर काल उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर मैंने सुना है टावर की वजह से लोगों को रहने के लिए हेल्प भेजी थी जो कि मैंने नहीं भेजी थी। और तुमने उसे एम्प्टी हैंड नहीं जाने दिया, अपनी खुद के जो मतलब खुद की जो संपत्ति थी, खुद का जो पैसा था जो तुम वहाँ से लेकर आई थी वो दिया था। और यहाँ पर उसे पूछता है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। तो यहाँ पर एडले सोचते हैं कि क्या एम्पर तक ये न्यूज़ पहुँच भी गई। तो यहाँ पर कार्ल उसे बोलता है कि तुम क्या कोई वर्चुअस रोल प्ले करना चाहते हो खुद से, तुम क्या ये शो करना चाहते हो कि एम्पर जनरस और कंपैशनेट है जो कि एम्पर के बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट है। तो क्या तुम यही हेयर करने के लिए एम कर रही हो। तो मतलब वो उसे कहना चाहता था कि तुम खुद जनरस बन रही हो और मुझे यहाँ पर बुरा बना रही हो। तो एडला उसे बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे एडला बोलती हैं मैंने उसे सिर्फ इसीलिए समन किया था क्योंकि मैं उसे थोड़ा सा पूछना चाहती थी कि जो सिटीज़न है वो कैसे हैं, और मैंने उसकी हेल्प इसीलिए की थी ताकि वो ठीक हो जाए, मतलब उनकी हालात थोड़ी देर के लिए बेटर हो जाए। और आगे वो बोलते हैं लेकिन तुम मुझे ऐसे इंटरोगेट क्यों कर रहे हो जैसे मैंने कोई सिन किया है। तो यहाँ पर काल उसे उसके पास आता है और उसे बोलता है कि फ्रॉम नाउ ऑन्स यहाँ से आगे तुम अपनी जो आइज़ है वो क्लोज़ कर लो और अपने ईयर्स को भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी चीज़ें बार बार करो। तुम्हें सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, तुम्हें इन सभी चीज़ों में यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुन के उसकी मदर की याद आ जाती है उसे, क्योंकि उसकी मदर भी उसे वही बोलती थी कि तुम अपनी आइज़ और अपने ईयर्स को बंद कर लो एडला। तो यहाँ पर ना जो एडला है वो बोलती है मैं तो सिंपली वही चीज़ें कर रही थी जो एक नॉर्मल ह्यूमन करता दूसरे लोगों के लिए। तो यहाँ पर काल उसे बोलता है तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं ह्यूमन नहीं हूँ। तो एडला उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था। तो काल उसे बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा फनी है, जस्ट बिकॉज तुम एम्प्रेस हो तुम्हें सीरियसली लगता है कि लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव करेंगे, और तुम्हें क्या लगता है जो लोगों ने पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे और भी इतने शॉर्ट टाइम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं एडला के हाथ कांपने लगते हैं और सोचती है मुझे बहुत ज़्यादा नॉइसेंस फील हो रहा है, मैं सच में यहाँ पर और ज़्यादा देर नहीं रुक सकती हूँ। तभी काल उसके करीब जाता है, उसके बालों को पकड़ने लगता है और यहाँ पर सोचता है ये बहुत ज़्यादा स्लेंडर है और मुझे लगता है कि अगर मैंने इसे थोड़ा सा और स्ट्रांगली टाइटली होल्ड किया तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाएगी। और फिर वो जाता है उसके नेक के पास और सोचता है इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रही है। और फिर वो सोचता है कि क्या ये वही वूमन है जो कि सिर्फ अपनी आय से ही दूसरे लोगों को डोमिनेट कर पाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं काल जैसे उसके करीब जाने लगता है तो एडला उसे घूर कर देखती है। तो यहाँ पर काल उसे बोलता है उस एक्सप्रेशन का मतलब क्या था। तो काल उसे आगे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर इतनी रात को इसीलिए नहीं आई हो क्योंकि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो। तो एडला उसे घूरने लगती है। तो यहाँ पर काल उसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं तुम्हें हक करूँ तो तुम्हें यहाँ पर मेरी बातें माननी होगी। और मुझे लगता है कि अभी जो फर्स्ट नाइट अगर हम यहाँ पर स्पेंड करेंगे तो वो भी बैड नहीं होगा। और फिर वो बोलते हैं अपनी आइज़ को क्लोज़ करो ताकि मैं तुम्हें किस कर सकूँ। तो यहाँ पर ना जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तो एडला उसे बोलती है प्लीज़ स्टॉप कर जाओ और उसे वहाँ पे धक्का दे देती है। तो काल ना थोड़ा सा रुक जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर वो उसे आगे बोलता है कि मुझे पता था कि तुम पहले गटोर की क्राउन प्रिंसेस हुआ करती थी, लेकिन
अभी नहीं। और फिर वो उसे आगे बोलता है, तुम्हारी आय सच में जो रूलर बनने के लायक हैं, लेकिन अभी तुम एम्प्रेस हो मेरी, तुम इस बात को मत भूलो, और मैं यहाँ का एम्प्रर हूँ, तुम्हें मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और मुझे वो वुमेन्स पसंद है जो कि जेंटर और ओबीडेंट रहती हैं। तो मेरे अफेयर्स में आगे से मेडल मत करना। क्या तुम्हें बात समझ में आई? तो यहाँ पर उसे आगे बोल रहा है, तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। तो हम देखते हैं एडला को, जो कि वहाँ से जा रही होती है, और वो वहाँ से काँपती हुई जा रही होती है और उसके हाथ पैर काँप रहे होते हैं। उसकी हालत काफ़ी बुरी हो जाती है। तो हम देखते हैं जैसे ही वो जा रही होती है, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है कि कोई उसे बुला रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर डायना होती है, जो कि बोलती है उसे, ग्रीटिंग योर मैजेस्टी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यहाँ पर ना अडेला सोचती है कि डायना पॉटर, यहाँ पर मैं अभी जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा नहीं देखना चाहती, वही मेरे सामने आ चुकी है। तभी जो डायना है उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? तुम्हारे हैंड सारे ट्रम्बल कर रहे हैं, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से शेक कर रही है। तो एडला अपना जो लुक है उसे नहीं दिखाना चाहती, और सोचती है मैं यहाँ पर अभी कैसी लग रही हूँ। फिर वो उसे बोलते हैं, प्लीज़ यहाँ से दूर हो जाओ। तभी जो डायना है वो उसे बोलती है, तुम्हारा मेकअप प्रिटी लग रहा है। और फिर वो उसके कान के करीब जाती है और उससे बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरी एडवाइस को फॉलो कर रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे तुम चाहती थी वैसा चीज़ नहीं हुई है। क्या तुम अभी यहाँ से रन अवे करने वाली हो? तो यहाँ पर एडला उसे बोलते हैं, तुम क्या कह रही हो? तो यहाँ पर डायना उसे बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम थोड़ा सा थिक मेकअप अप्लाई करोगे, इससे तुम्हारा जो पेल कॉम्प्लेक्शन है वो छिप जाएगा। और तभी फिर वो बोलती है, अभी मैं जाती हूँ, और वो जाने लगती है वहाँ पर एपनर के पास, मतलब कार के पास। पीछे से उसके जो सर्वेंट्स हैं वो एडला को ऐसे देखने लगते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं, एडला वहाँ से भागते हुए जा रही होती है, और फिर वो डायना की बातों को याद रखते हैं, जो कि उसे बोल रहे होते हैं कि क्या तुम अभी भागने वाली हो? वो वहाँ से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगते हैं, तभी उसका पैर फिसलने वाला होता है और वो नीचे गिरने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जो लियोन है उसकी एंट्री होती है, जो कि उसे थाम लेता है, और जो वो दोनों हैं एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहाँ पर जो लियोन है उसे हक कर लेता है। तो यहाँ पर एडला उसे कुछ नहीं बोलती और उसका नाम लेती है लियोन। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो लियोन है वो देख रहा होता है यहाँ पर एडला को, और सोचता है कि हर मैजेस्टी यहाँ पर। और यहाँ पर ना जो एडला है वो उससे बोलता है, मैं ठीक हूँ, मेरा अभी तक पैर फिसल गया था, और फिर वो उसे एक्सक्यूज़ करके चला जाता है। तो यहाँ पर ना पीछे से उसे जाते हुए लियोन देखता है और सोचता है उसका फेस बहुत ही पेल लग रहा था, क्या वो ठीक थी? और फिर वो सोचता है कि उसके फेस पे हमेशा से एक रिफ्रेशिंग सी स्माइल होती है। यहाँ पर अपने हाथ को देखता है जिसने अभी अभी टच किया होता है उसके शोल्डर को, और सोचता है कि मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा मुझे फायर सी फील हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाना उसे आते हुए देखती है, मतलब हमारी एडला को, और बोलते हैं, यार मैजेस्टी आप यहाँ पर वापस क्यों आ रही हैं? और हम देखते हैं यहाँ पर जो एडला होती है वो नहाने के लिए बैठी होती है, और यहाँ पर वो बहुत ही उदास होती है और सोचती है कि अभी मैं क्या करूँ। और फिर वो याद करती है अपनी नानी की बातों को, जिसने उसे बोला था कि तुम्हें यहाँ पर डटे रहना है और हमेशा ही मॉडेस्ट रहना है, और रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करनी है, आपको इंजर करना ही होगा, तुम्हारा फेट हमेशा से अच्छा रहा है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपनी नानी की बातों को याद करते हुए वो थोड़ा उदास हो जाती है और सोचती है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ पर अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली ग्रो करना होगा। तो हम देखते हैं जो एडला है ना वो सोचती है कि मुझे उन्होंने बोला था कि मैं अपने स्पाउस के साथ लकी होंगी, और ये देखो मेरी स्पाउस के साथ मेरे रिलेशन कैसे हैं। क्योंकि वो याद करती है एक वहाँ पर जो फॉर्च्यूनर आया था, मतलब जो कि बोलता होता है फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पर वो बताता है कि प्रिंसेस एडला का जो लक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो अपने जो स्पाउस के साथ अपने पेरेंट्स से ज़्यादा लकी होगी, और उसके ऑफस्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा लकी होंगे। और वो आगे बोलते हैं उसके बारे में कुछ और भी। तो यहाँ पर एडला सोचती है, मुझे पता ही था, वो सभी जो बोल रहा था वो सब नॉनसेंस था। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सीन, यहाँ पर हमारी जो एम्प्रेस एडला है वो खाना खा रही होती है, और हाना सोचती है कि हिज मेजेस्टी का फेस बहुत ही ज़्यादा पेल था जब वो उसके रूम में से आई थी एम्प्रर के बाद में एक जो सर्वेंट है वो हाना को बताती है कि उसके बाद है ना डायना पॉटर ने उसे ह्यूमिलेट किया था, और उसके बाद वो स्टेयर से ऑलमोस्ट गिर रही थी। तभी मिस्टर ऑफ डिफेंस ने जाके उसे पकड़ लिया। तो हाना उसे बोलती है कि प्लीज़ ईट स्लोली योर मेजेस्टी। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उसे कहता है कि जो इमरजेंसी सप्लीमेंट बजट मैडम ने रिक्वेस्ट किया था वो आ चुका है। तो हाना उसे देती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ इसे कंफर्म कीजिए। तो हम देखते हैं जैसे तभी हाना बोलती है यहाँ पर एडला से कि आप इसे डॉक्यूमेंट को कंफर्म कर दीजिए। तो वो यहाँ पर ना
जो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद एडला बोलते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से आया है, क्या ये काल ने भेजा है। तो यहाँ पर वो बोलता है ये आइवरी पैलेस से आया है। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के ना जो एडला है वो बोलती है ऐसा लगता है कि आइवरी पैलेस ही ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है और वो इस तरह से हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर वो सोचती है मुझे लगता है ऐसे मेरा इंडाइजेशन हो जाएगा, वैसे भी मैं ईटिंग तो सही कर रही हूँ लेकिन उनकी बातों से। और यहाँ पर सोच रहा है कि उसने यहाँ पर सच में अपनी मिस्ट्रेस को कहा कि वो मेरे लिए इमरजेंसी सप्लीमेंट बजट अलॉट करेगी। तो फिर वो उसे बोलता है तुम ड्राइंग रूम में वेट करो। तो आगे एडला है ना वो बोलती है हाना से कि क्या मेरे पास अथॉरिटी है ऐसे रॉयल बजट को देखने के लिए। तो यहाँ पर हाना उससे बोलते हैं कि यस। तभी वो बोलती है कि मैं सभी चीज़ों को रीड करना चाहती हूँ। तो वो समझ जाती है। तभी हम आगे देखते हैं वो रीड करती है। तभी हाना उससे बोलते हैं कि अभी जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितनी अमाउंट लिखी गई थी। तो एडला उसे बोलते हैं तुम खुद ही देख लो। तो उसे देखते ही हाना बहुत चक्की रह जाती है और उससे बोलती है देखने लगती है। तो एडला उसे बोलते हैं ये जो अमाउंट है ना वो तो एक हॉर्स बाय करने के लिए भी इनफ नहीं है। अगर हम फाइन ब्रीड का हॉर्स कहें तो उसकी तो बात ही नहीं है। तो फिर वो आगे बोलती है इसके अलावा ये तो कॉमन सेंस है जो बजट है वो आइवरी पैलेस लोकेट कर रही है ऐसे एम्पर पैलेस को, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हाना उसे बोलते हैं कि हाँ जो आइवरी पैलेस का जो बजट है ना वो एम्प्रेस पैलेस के बजट से भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। तो यहाँ पर एडला उसे देखने लगती है। तभी हम देखते हैं आइवरी पैलेस का सीन। जो डायना है वो बोलती है कि तुम मुझे कह रहे हो कि एम्प्रेस ने बोला है बजट फिर से अलॉट करने के लिए, और वो वहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस करती है और जल्दी से डॉक्यूमेंट उसे पढ़ा देती है और उसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये साथ भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पर वो लड़का उसे बोलता है कि क्या आपने फिनिश भी कर दिया। तो डायना बोलती है और क्या लगता है तुम्हें मैं इसके लिए आधा दिन लगाऊंगी। और उससे बोलता है इसे जल्दी से उसे दे आओ अभी की अभी। तो हम देखते हैं एडला सोचते हैं कि इतनी जल्दी आ गया, मुझे लगता है उसने कुछ किया भी है या फिर नहीं। तो हम देखते हैं जो वो लड़के हैं ना वो सोचता है कि अभी मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं एडला उसे पाड़ देती है और उसे बोलते हैं तुम्हें अभी जाना होगा और वापस आना होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ उसने एक सिल्वर बार ही इंक्रीज़ की थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं डायना सोचती है और अपनी मेट से बोलती है कि ऐसा लगता है जो एम्प्रेस है वो लेविश लाइफ चाहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है वैसे तो मैंने उसे इनफ मनी दी थी है ना। तो उसकी सर्वेंट उसकी ही साइड लेती है कि हाँ आप सही कह रही हैं। तो यहाँ पर डायना उसे बोलती है अभी तुम डिसमिस हो जाओ और उस लड़के को भेज देती है। फिर उसे बोलती है कि मुझे अभी कोई प्लेन सी ड्रेस लेकर आओ। और इस तरह से मैं इमिडिएटली जो काल है उसके पास जाऊँगी और उसे बताऊँगी एम्प्रेस ने मुझे कॉल किया था ऐसे बजट फिर से लोकेट करने के लिए। अभी मैं जो फ़ियर से ट्रैम्बल कर रही हूँ मैं उसके सामने ऐसा शो करूँगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की वैसे ही वहाँ से चली जाती है और डायना सोचती है अभी शो का वक्त हो चुका है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना जो एडल है वो बहुत ही बुक्स रीड करते हैं। फिर वो बोलते हैं फाइनली मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्रेस का हक है, जो चीज़ें सिर्फ एम्प्रेस के अंडर आती हैं। तो यहाँ पर ना जो हाना है उससे वो थोड़ी बहुत बात डिस्कस करती है। तो हाना उससे बोलती है कि जो लॉ है यहाँ पर वो एक टू साइड स्वॉर्ड की तरह है। यहाँ पर आपको तैयार रहना चाहिए अपने हार्म के लिए भी, क्योंकि आपका एक हाथ हार्म हो सकता है ऐसा करने से। तो यहाँ पर एडला उसे बताती है कि तुम देखो वो एम्पर को वो ऐसे कैसे अपनी मिस्टर को बोल सकता है मेरा बजट इंक्रीज़ करने के लिए, उसने सिर्फ सिल्वर वार ही इंक्रीज़ की थी। तो यहाँ पर एडला उसे थोड़ी बहुत और बातें करने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो एडला है ना वो उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी मुझे बजट देखना होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो एडला है वो बोलती है हाना से कि जाओ जाकर मेरे लिए डायना की जो रेजिडेंसी परमिट है वो लेकर आओ। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो एडला रहती है बैठी होती है और सभी जो लॉज वगैरह है वो पढ़ रही होती है और सोच रही है कि एम्प्रेस की पावर का सोच क्या है, रिसोर्स क्या होता है। और फिर वो सोचती है उसकी फैमिली और या फिर जो हेयर को बेयर करने से, मतलब कि बच्चा पैदा करने से। तो फिर वो अपनी फैमिली के बारे में सोचती है और सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो हेयर के बारे में सोचती है, मतलब बच्चे के बारे में। तभी काल की बातें याद आती है जो कि उसने बोला था कि अगर तुम मुझे बोलोगी तो मैं तुम्हें होल्ड कर सकता हूँ। तो फिर वो उसे भी मना कर देती है और फिर वो सोचती है थर्ड ऑप्शन मेरे पास ओनली बचता है कि मैं अपने लिए लवर ढूंढूँ ताकि मैं खुद की स्टैंड कर सकूँ। तो यहाँ पर मतलब कि वो भी मिस्ट्रेस रख सकती है जैसे कि काल ने रखी हुई है। तो यहाँ पर जैसे ही ना वो होती है तभी उसे कुछ फ़ील हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर वो एक मेज़ होती है तो उसे मैजिक फ़ील होता है। तो यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि ये जो एनर्जी मुझे फ़ील हुई है वो टावर की एनर्जी है।
तो आगे हम देखते हैं जो सर्वेंट है वो आती है और बोलती है योर मेजेस्टी डायना अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है ऑडियंस के लिए। तो यहाँ पर वो सोचती है कि वो भी यहाँ पर क्यों आ रही है। तो फिर वो बोलती है उसे ड्राइंग रूम में भेज दो। तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। जो एडला होती है वो चलती है और हम देखते हैं जो डायना है उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली होती है, बहुत ही प्लेन सी पहनी होती है और उसे बोलते हैं ग्रीटिंग योर मैजेस्टी। तभी फिर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या बात करने आई हो, क्या तुम करेक्शन के बारे में बात करने आए हो। तो फिर वो बोलती है यस योर मैजेस्टी और उसे बोलते हैं कि योर मैजेस्टी क्या ऐसी कोई बात है जिसने आपसे अपसेट किया है। तो यहाँ पर एडला उससे बोलते हैं कि क्या मुझे अपसेट। और फिर डायना उससे ही बोलते हैं कि हाँ। तभी जो एडला है वो उसे दिखाती है और उसे बोलते हैं तुम इसकी ओर देखो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो डायना है ना वो देखते हैं हाना को और यहाँ पर ना जो एडला है वो बोलते हैं ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आइवरी पैलेस के बजट की हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एडला की बात सुन के डायना सोचती है कि फाइनली वो अपनी जो एम्प्रेस की पोजीशन से मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। और वो बोलते हैं कि सभी चीज़ों के साथ क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझे ये क्यों बता रही हैं। तो यहाँ पर डायना सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है एडला ये सारी चीज़ें इतनी ईजी होगी, स्पेशली जब तुम्हारे पास इस मेजेस्टी का अफेक्शन नहीं है ना ही किसी नोबल का सपोर्ट है, तो तुम क्या मुझे ऐसे ही नीचा दिखा सकती हो। तो एडला उसे बोलती है मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर तुम्हारे जो आइवरी पैलेस का बजट की कोई डिटेल क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जो डायना है वो पहले देखने लगती है उसे। तो एडला उसे आगे बोलती है कि एक्सपेंस के अलावा सैलरी किसी पेमेंट किसी चीज़ का कोई भी बजट तुमने नहीं यहाँ पर बनाए रखा है, ना ही कोई चीज़ मेंशन की है किसी भी डिटेल को। और फिर वो आगे बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर डायना कुछ नहीं बोल पाती और उससे बोलती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप आइवरी पैलेस की डिटेल्स क्यों पूछ रही हैं। तो यहाँ पर एडला उसे बताती है क्योंकि जो बजट एलोकेट किया गया है आइवरी पैलेस का वो ट्रांसफ़र हो सकता है एम्प्रेस की पैलेस को। तो फिर वो आगे जो डायना है उसकी बात सुन के ना बहुत ही उसे देखने लगते हैं। तो हम देखते हैं इधर काल के पास जो डायना की सर्वेंट है वो पहुंच जाती है। तो वो काल उसे बोलता है क्या हुआ। तो वो सर्वेंट उससे बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो हर हाइनेस है मतलब डायना उसे समन किया गया है एम्प्रेस की पैलेस में। तो फिर काल उसे बोलता है कि क्या लेकिन क्यों। तो यहाँ पर जो वो सर्वेंट है वो उसे बोलती है कि उन्होंने जो बजट सबमिट किया था तो हर मैजिस्ट्रेट ने बोला था उसे दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं थी। तो अभी हम देखते हैं जो वो बोलती है आगे जो डायना है वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी और शेक कर रही थी। अब जब एम्प्रेस की पैलेस में जा रही थी मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकती, प्लीज़ जाके उसे देखिए योर मेजेस्टी। तो यहाँ पर मतलब वो उसे भड़का रही होती है। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के कि वो फेयर में ट्रैवल कर रही थी जो काल है उसे अपनी मदर की याद आ जाती है कि उसकी मदर ने उसे बोला था कि किसी दिन तुम एम्पर बनोगे तो क्या मुझे तुम एक्नॉलेज करोगे अपनी मदर के तौर पे। तो यहाँ पर काल सोचता है कि मैं अभी ब्रीथ नहीं कर पा रहा। और फिर वो बोलता है कि क्या वो एम्प्रेस के जो पैलेस में गई है जब उसे समन किया गया था। हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि एडला ने उसे समन नहीं किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो डायना है उसे बोलता है कि जो अमाउंट आइवरी पैलेस को लोकेट हो रही है क्या वो एम्प्रेस की पैलेस को ट्रांसफ़र होने वाली है। तो एडला उसे बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रही हो। फिर वो बोलती है कि तुम इतने सालों से एम्प्रेस की जो ड्यूटीज़ हैं उसे फुलफ़िल कर रही हो और ये पोजीशन अभी मेरी है। तो यहाँ पर जो बजट तुम्हें दिया गया है वो अभी एम्प्रेस की ड्यूटीज़ में आता है क्योंकि अभी मैं यहाँ पर वापस आ चुकी हूँ। तो जो नेचुरली जो बजट तुम्हें अलोकेट किया गया है वो मेरा होना चाहिए, तो क्या ये सही नहीं है। तो यहाँ पर जो डायना है उसे देखने लगती है। तभी एडला उससे बोलते हैं डायना पॉटर। तभी हाइना उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे लिए तुमने जो भी अभी तक किया है हार्ड वर्क किया है उसके लिए थैंक यू। और इसके अलावा हम तुमसे सिर्फ यही कहेंगे कि तुम्हें हर सिंगल डिटेल यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो तुम्हें यहाँ पर लिखनी होंगी। तो यहाँ पर जो डायना है वो सोचती है कि एम्प्रेस जिसकी कोई फैमिली नहीं है, फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ अभी भी एम्प्रेस है, लेकिन मेरे पास कोई टाइटल नहीं है ना ही मेरे पास कोई रीज़न है उसे इसके ऑर्डर को रिजेक्ट करने का। और फिर वो सोचती है कि मैं यहाँ पर जो चीज़ें अभी तक इंजॉय कर रही थी वो इतनी जल्दी से किसी को कैसे दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो एडला है वो सोचती है कि क्या तुम अपसेट हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो डायना है वो रोने लगती है और सोचती है ये ड्राइंग रूम ये पैलेस ये सारी चीज़ें मेरी होने वाली थी और जो पैलेस यहाँ हिज मेजेस्टी के पास है वो भी मेरी होने वाली थी, लेकिन ये लोग अभी मेरे ऊपर नीचे नज़रों से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरी थी, मैं ऐसे ही किसी को नहीं देने दूँगी। तो आगे हम देखते हैं डायनो कैसे देख के एडला को याद आ जाता है उसकी मदर ने उसे बोला था कि तुम हेयर की पोजीशन से स्टेप डाउन कर लो और तुम्हें अपनी क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन भी गिव अप करनी होगी।
और यहाँ पर एडला सोचता है, जब मैंने उसके एक्सप्रेशन को देखा तो मुझे उस टाइम का रिमाइंड हो गया। मैंने जब अपनी पोजीशन इतनी जल्दी ईज़िली लॉस कर दी थी। तभी वो उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम तुम्हारी पोजीशन लॉस कर रही हो मेरी वजह से। और फिर वो बोलती है, डायना पोर्टर लिसन करो, मैं यहाँ की एम्प्रेस हूँ, तो तुम मेरी अथॉरिटी को ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने कभी भी एम्प्रेस की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ऐसा मत सोचो कि ये चीज़ें मैंने तुमसे ली हैं, तुम ध्यान से सोचो, क्या ये सच में तुम्हारी चीज़ें थी पहले से ही। तो यहाँ पर डायना सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर एम्प्रेस की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करती और यहाँ पर ऐसा नहीं करती तो क्या मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो आयरला सोचती है, अगर इसने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, ना ही इसकी जो पोजीशन है उसे मैं एक्नॉलेज करने का ट्राई भी करती। तो यहाँ पर सोचती है कि अभी मैं उसे बहुत ही बेस्ट कंसिड्रेशन दे रही हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ सिर्फ नॉर्मली ही बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पर डायना सोचती है कि क्या मुझे एम्प्रेस की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और फिर वो सोचती है कि मुझे ऐसे हंसी मत दिलाओ। और फिर वो सोचते हैं ये अथॉरिटी पहले से मेरी थी। और यहाँ पर वो बात करने लगते हैं कि काल काल यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। और हम देखते हैं वहाँ पर वो आ जाता है, सभी लोग बातें करने लगते हैं। जैसे ही एंट्री होती है काल की, जो डायना है वो नीचे गिर जाती है। तो ये काल उसे बोलता है, तुम क्या कर रही हो। तो हम देखते हैं जो डायना है ना वो वहाँ पर नाटक करना स्टार्ट कर देती है, यूर मेजेस्टी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे बार बार चिल्ला रही होती है। तो एडला सोचती है कि क्या क्या हुआ, ये थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो वहाँ पर शेक करने का नाटक करते हैं। तो कालो से बोलती है, एम्प्रेस ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो यहाँ पर एडला उसे बोलते हैं जल्दी से उठो। और फिर वो उसे बोलती है कि डायना पोर्टर तुम थोड़ी देर पहले तो हम अच्छे से बात कर रहे थे, तुम सडनली ऐसा क्यों कर रही हो। तो डायना और नाटक करने लगती है कि प्लीज़ अपने एंगर को सप्रेस कीजिए योर मेजेस्टी। तो यहाँ पर काल उसे बोलता है बहुत ही गुस्से से एडला को। तो यहाँ पर एडला उसे बोलता है, मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं योर मेजेस्टी। तभी उसकी सर्वेंट आती है, डायना को उठाती है। तो काल उसे बोलता है कि जल्दी से डायना को आइवरी पैलेस में ले जाओ। तभी जैसे ही वो जाती है, जो काल है वो सभी को बोल देता है कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मैं एम्प्रेस से बात करना चाहता हूँ अकेले में। तो एडला उसे देखने लगती है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। आगे हम देखते हैं काल सभी को जाने के लिए बोल देता है। तो वहाँ पर हाना होती है, उससे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी काउंटेस हाना। तो हाना भी उसे ग्रीट करती है। तब वो उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम पहले भी एम्प्रेस की साइड में होती थी और दूसरे लोगों वीक लोगों को ऐसे कुचलते हुए देखा करती थी, और अब भी वैसा ही है। फिर वो बोलता है कि क्या ऐसा देखने में फ़न है। तो यहाँ पर जो एडला है वो बोलते हैं कि काउंटेस हाना आप बाहर जाके वेट करो। तो यहाँ पर काल चिल्लाता है कि मैंने तुमसे पूछा है कि क्या तुम्हें यहाँ फ़न मिलता है ऐसा करने से। तो एडला भी चिल्लाती है कि तुम बाहर जाके वेट करो। तो एडला की बात सुन के हाना वहाँ से चली जाती है। तो काल चिल्लाता है उस पर कि तुम यहाँ पर एम्प्रेस क्या कर रही हो। तो एडला उससे बोलते हैं, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर काल उससे बोलता है कि क्या ये फ़न है ऐसे वीक और जो दुखी लोगों को ऐसे ट्रैम्पल करने के लिए और उन्हें बैक करने के लिए, बैक करवाने के लिए कि अपनी ज़िंदगी के लिए कोई भीख मांगे। और फिर वो उसे बोल रहे हैं तुम्हारी सच में बैड हैबिट्स हैं। तो एला उसे बोलती है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो काल उसे बोलता है, मैंने खुद से देखा था, तुम्हें एक्सक्यूजेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो एला उसे बोलती है, अगर तुम डायना पॉटर को रेफर कर रहे हो तो वो वुमन तभी मेरे सामने नेट हुई थी जब तुमने डोर को ओपन किया था। और वो आगे बोलने लगती है, इसके अलावा तभी उसने बैक करना स्टार्ट किया था जब तुमने एंटर किया था रूम में। तो यहाँ पर वो बोलता है, ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस है। तो आगे काल उससे बोलता है कि क्या तुम ग्रीडी हो। और आगे बोलता है कि क्या तुम ग्रीडी हो जो डायना के पास है उस चीज़ के लिए। तो उसकी बातें सुन के ना जो यहाँ पर एडला है वो सोचे ये क्या बोल रहा है। फिर वो उसे बोलता है कि अभी मैं ना सोचूं तो जिसने ज़्यादा ही ओवरडू किया है वो डायना नहीं है, वो तुम हो योर मेजेस्टी। तो आगे आइडला बोलती है कि तुमने नहीं देखा ना जो सप्लीमेंट्री बजर उसने मुझे रिवाइज करके दिया था, मुझे पता ही था क्योंकि तुमने जो सारी अथॉरिटी वो आइवरी पैलेस को दी रखी थी। और फिर वो उसे दिखाती है और उससे बोलते हैं, देखो ये इनफ नहीं है एक ऑर्डिनरी हॉर्स को बाय करने के लिए भी। और वह अपने मन में सोचते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही ब्लाइंड हो रखा है लव की वजह से। और फिर वो आगे बोलती है कि क्या एम्प्रेस पैलेस का बजट एक कॉमनर हाउस से भी ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पर काल उस बजट को देखता है और फिर वो बोलता है कि क्या यही रीज़न था कि तुमने डायना को समन किया। तो एल्ला उसे बोलते हैं कि मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि इसे रिवाइज करने के लिए, मैंने उसे नहीं कहा था यहाँ पर आने के लिए। तो काल उसे बोलता है कि ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है उसे समन करने के लिए। तो यहाँ पर एल्ला ना थोड़ा साई करती है, सोचती है मैं इसे नहीं समझा सकती।
और यहाँ पर ना कार्ल बोलता है कि ऐसा लगता है तुम जो तुम्हारी मदर थी कठोर अंपायर की एम्प्रेस, उन्होंने मुझे झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत ही ओबीडिएंट हो और डॉटर हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तुम्हें जब तुम्हारे होमलैंड से किक आउट कर दिया है, तुम्हें शांति से रहना चाहिए। तो यहाँ पर ना एडला बोलती है, अगर तुम्हें मेरे सिचुएशन के बारे में नहीं पता, मेरी स्टोरी के बारे में नहीं पता कि मैंने क्यों छोड़ा था कठोर, तो तुम्हें ऐसे माइंडलेसली स्पीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कार्ल उसे गुस्से से ग्रैब करता है और उसे बोलता है कि एम्ब्रस मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पर खाली बास की तरह पड़े रहना है, तुम्हें ज़्यादा अपनी जो अथॉरिटी है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आया? तो एडला ना उसे देखती है और तभी उसे फील होता है बहुत ही बड़ी एनर्जी और बिजली के झटके। और यहाँ पर वो बोलती है, ये फीलिंग ये मुझे पहले भी फील हुई है। और हम देखते हैं वहाँ पर जो टावर्स हैं वो गिर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात ना जो कार्ल है वो भी नोटिस करता है और यहाँ पर एल्डा भी उसे देखने लगती है। तभी एल्डा भाग कर जाकर बाहर जाती है तो कार्ल उसे देखता रहता है। कार्ल विंडो को ओपन कर दिया और वहाँ पर देखते हैं जो एक बहुत ही बड़ा सा टावर ना गार्डन पे गिरने वाला होता है। और वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है, सभी लोग वहाँ पर डरने लगते हैं कि स्काई के ऊपर में टावर है और वो बहुत ही जल्दी डिसेंड होने वाला है। तो यहाँ पर ना एम्प्रेस सोचती है कि एक वास की तरह खाली पड़े रहना, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। आगे देखते हैं, हाना जाती है और बोलती है एडला से कि योर मेजेस्टी आपको जल्दी से ही कहीं शेल्टर लेना होगा जहाँ पर जल्दी ही टावर डिसेंड होने वाला है। तो एडला उससे बोलते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे देखते हैं वहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि बिजली कड़क रही होती है और टावर जल्दी ही नीचे गिरने वाला होता है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर लियोन और उसके साथी होते हैं। और उसका साथी बोलता है कि ये तो लेवल 5 का है। तो लियोन उसे बोलता है कि हाँ फॉर्चुनेटली, लेकिन ये गार्डन में डिसेंड हो रहा है वरना हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तभी वो सभी को पोजीशन लेने के लिए बोल देता है कि हमें जल्दी से लाइन में लगना होगा। और जैसे ही जो 50 फीट के ऊपर ये रह जाएगा, तभी जो मजिशियन है वो आएंगे। तो तभी तक हमें इसे ब्लॉक करना होगा क्योंकि जहाँ पर मजिशियन नहीं आते वक्त पर। तो लियोन उसे बोलता है कि क्या मजिशियन नहीं आए? तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ना लियोन सोचते हैं अगेन वो फिर सबसे लास्ट में आएंगे जब हमारे बहुत सारे नाइट्स सेट हो जाएंगे। तो वो सभी को बोलता है जब तक मजिशियन नहीं आते हमें ही संभालना होगा। और वो अपने एक दोस्त को बोलता है तुम जाओ मजिशियन के रेजिडेंस में और उन्हें कॉल करके लेकर आओ। तब हम देखते हैं यहाँ पर मजिशियन जो कि टावर को डिसेंड करने से रोकते हैं, मतलब नीचे गिरने से रोकते हैं, वो सभी मजिशियन होते हैं अपनी पावर के साथ। तो हम देखते हैं जो लियोन है उसे यहाँ पर ये काउंट का टाइटल ऐसे नहीं मिला क्योंकि वो एक मजिशियन है और अभी वो तैयार हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसके पास वही लड़का जाता है और उससे बोलता है कि ऑर्डर दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने कि आपको जल्दी ही वहाँ से जाना होगा क्योंकि वहाँ पर नीड है मजिशियन की। तो वो बोल देता है कि क्या तुम नहीं देख पा रहे हो, मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ हूँ। और डिफेंस मिनिस्टर कौन होता है? मुझे ऑर्डर देने वाला। मतलब वो वहाँ पर ऐसे ऐसे अपनी जो भाषण है वो झाड़ने लगता है। तभी फिर वो उसे दिखावा करने लगता है कि वो कितना अमीर है और इधर उधर टाइम वेस्ट करने लगता है। तभी वो लड़का बोलता भी है उसे, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो ना लियोन उस पे अपनी जो ऑर्डर है वो चलाने लगता है। तभी वो उसे इतना ज़्यादा धमका देता है कि उसे बोलता है कि तुम्हें रिक्वेस्ट करनी होगी तब मैं जाऊँगा। तभी वो लड़का ना रिक्वेस्ट करता है उससे कि प्लीज़ मजिशियन को जल्दी भेज दो। तो हम देखते हैं वहाँ पर जो लियोन है वो वहाँ पर मजिशियन को टाइम पे नहीं लेकर जाता और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब सिचुएशन बिगड़ी। यहाँ पर हम देखते हैं लियोन पूछता है अपने सबॉर्डिनेट से कि क्या वो आ गए? तो फिर वो बोलता है कि नहीं आए। तो यहाँ पर लियोन सोचता है कि इन द एंड वो नहीं आने वाले हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अपने सबॉर्डिनेट को बचाने के लिए खुद ही कुछ ट्राई करना होगा। तभी वहाँ पर हमारी जो एडल है उसकी एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं उसने अपना सूट वगैरह चेंज कर लिया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ पर जैसे ही एडला आती है लियोन बोलता है कि योर मेजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जल्दी से जाकर शेल्टर लीजिए क्योंकि आप पे परेशानी हो सकते हैं। तभी वो अपनी सबॉर्डिनेट से बोलता है कि जल्दी से हर मेजेस्टी को सेफ प्लेस पर लेके जाओ। तो वो ले जाने लगता है। तो एडला उससे बोलता है कि मेजिशियन यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं? बहुत ही जल्दी टावर डिसेंड होने वाला है, हमें ग्राउंड से पहले ग्राउंड पे उसे उसके पहुँचने के पहले ही उसे रोकना होगा वरना वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो लियोना बोलती है आपको हरी करनी चाहिए और जल्दी से कोई सेफ लोकेशन पे जाके शेल्टर लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो कुछ गिरने वाला होता है। तभी जो लियोन है उसे पीछे करता है और उससे बोलता है यहाँ पर डेंजरस है, प्लीज़ मेरे पीछे जाकर छिप जाइए। तभी उसे वहाँ पर मैजिकल पावर फील होती है। तभी लियोन सोचता है कि क्या मैजिशियन आ गए और वो पीछे देखता है वहाँ पर जो लिनिक्स है वगैरह वो आ रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर सोचते हैं सारे सोल्जर वो कितने ज़्यादा लेट आए हैं।
तो यहाँ पर लियोन सोचता है वो अभी भी काफ़ी दूर है, लेकिन वो मैजिक मैंने अभी अभी फ़ील किया है वो बहुत ही नज़दीक लग रहा था। तो यहाँ पर जो एडला है वो बोलते हैं ये लेवल 4 है और ये लेवल 5 के ऑलमोस्ट करीब है, तो हमें जल्दी से करना होगा वरना हमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है, हम वेट नहीं कर सकते। और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल देती है। तो लियोन बोलता है योर मेजेस्टी आप क्या कर रही हो? तो वो बोलती है मैं यहाँ पर टावर को रिमूव करने जा रही हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। लियोन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर जो सभी लोग हैं वो बोलते हैं कि योर मेजेस्टी आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ पर जल्दी ही जो बहुत सारी फाइट्स वगैरह होने वाली हैं। तो जैसे ही वो उसके बालों को टच करते हैं ना, उसके हैंड्स में उसे कुछ रिपेल सा फील होता है। वो बोलता है कि क्या ये मैजिक है? तो यहाँ पर ना एल्ला से बोलते हैं तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रास्ते में मत आओ। और वो वहाँ पर टावर के ऊपर से जाने लगती है, तो सभी लोग उसे रोकने लगते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि हरमजस्सी यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी लियोन सबको ऑर्डर देता है हमें तैयार रहना चाहिए, जैसे ही हरमजस्सी नीचे गिरेंगी ना तो हमें कैच करना है। तो यहाँ पर जो लिनक्स है वो भी बोलता है कि जल्दी से सभी लोग जो करंट बनाओ, मतलब वहाँ पर जो करंट से रेस वगैरह बनाओ, ताकि वो जैसे ही नीचे गिरे सभी लोग उसे कैच कर पाएँ। तभी जो लिनक्स है वो देखते हैं वो सब चीज़ें क्या हो रही है, और हम देखते हैं वहाँ पर टावर पे फायर लग जाती है। तो यहाँ पर लियोन भी ये बात नोटिस करता है, और वहाँ पर फायर इसीलिए लग रही होती है क्योंकि जो हमारी एडला है उसके मैजिक की वजह से जो टावर है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं सभी सबॉर्डिनेट के लियोन प्लीज़ हमें ऑर्डर दे दीजिए। तो यहाँ पर लियोन सोचता है एडला के बारे में, एक वेल फिटेड यूनिफॉर्म, एक स्वॉर्ड और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग मैजिक। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या जो हर मेजेस्टी हैं वो कोई मैजिशियन है? ऐसा वो सोच रहा होता है, और जो एडला की बातों को याद करता है जब उसने काउंट काल्वन को बुलाया होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो एडला है वहाँ पर जो टावर है उसे डिस्ट्रॉय करके नीचे गिर रही होती है, और जैसे ही नीचे गिरती है वो स्माइल करती है और सोचती है जब भी मैं ऐसे टावर को डिस्ट्रॉय करने के बाद नीचे गिरती हूँ और ऐसे स्काई को देखती हूँ, ये सीन सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। और वो याद करती है उसके जो सबॉर्डिनेट है वो हमेशा उसे बोलते हैं, डांटते रहते थे कि आप ऐसा क्यों करती हैं, क्या आपको डर नहीं है मरने का? तो यहाँ पर जो एडला है वो उसे अपने सबॉर्डिनेट से बोलते हैं कि ऐसे कोल्ड वाटर मत थ्रो करो मेरी हॉबी पर। और वो सोचता है वैसे तो मेरी हॉबी है लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आगे देखते हैं वो सोचती है कि क्या अब मुझे प्रिपेयर हो जाना चाहिए ऐसे मेरी लैंडिंग के लिए। जैसे ही वो नीचे को झुकती है तो हम देखते हैं वहाँ पर लियोन अपनी बाहें खिलाकर खड़ा होता है, और उसे देखती है एडला। और जैसे ही वो वहाँ पर जाने लगते हैं अपने करंट के थ्रू, अपने मैजिक के थ्रू, वो वहाँ पर ऐसे ही नीचे आ जाती है, उसकी बाहों में नहीं जाती। तो सभी सबॉर्डिनेट ये सभी चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं। तो आगे ना जो एडला है वो लियोन से बोलती है कि क्या बाई चांस तुम मेरा वेट कर रहे थे, जैसे ही मैं नीचे गिरूँ तुम तुम्हारी आर्म्स फैला रहे थे ताकि मैं तुम्हारे आर्म्स में आ जाऊँ। तो लियोन बोलता है कि हाँ मैं ऐसा ही प्लान कर रहा था। तो एला उससे बोलती है कि तुम एक नाइट हो, तुम्हें ऐसे अपने आर्म्स यूज़ नहीं करने चाहिए, ऐसे तुम अपने आर्म्स को खो भी सकते हो। तो यहाँ पर एला सोचती है कि ऐसे टाइम पे हमेशा जो भी लोग होते थे मेरे साथ वो हमेशा मुझे डांटते थे ऐसा करने पर, लेकिन कभी ने किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि वो पहले भाग कर आएँ और मुझे कैच करें। ये पहले है जिसने ऐसा ट्राई किया है। और फिर वो बोलती है कि थैंक यू आप तुम्हारे काइंड जेस्चर के लिए, और कल के लिए भी। तो यहाँ पर लियोन उसे देखने लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है, और यहाँ पर वो उसकी स्माइल को देखता है, सोचता है कि वो ऐसे टाइम पे स्माइल कैसे कर सकती है, क्या ये यही सेम पर्सन है जो कल पीले से फेस के साथ रन कर रही थी? तो यहाँ पर देखते हैं एडला जाती है लिनक्स के पास और उसे बोलते हैं तुम अपनी स्वॉर्ड भी रख सकते हो, टावर ऑलरेडी शेल्टर हो चुका है, मतलब वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सका है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो जाती है सभी लोग उसे देख रहे होते हैं कि क्या हरमजस्टी ने अकेले ही टावर को ऐसे रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर लिनक्स सोचता है कि क्या जो हरमजस्टी है वो एक मजिशियन है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है।